नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये हम भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर मतलब एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन करेंगे अपने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो रैदास के कितने पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में? 40 पद हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? तो कबीर का संबंध किस काव्य धारा से है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य धारा से है। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो इस काव्य पंक्ति का आशय है, तो इस काव्य पंक्ति का आशय है कि स्वयं अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर मतलब कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का विचार है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमिलित करना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म तलवंडी। दादू दयाल अहमदाबाद। धर्मदास बांधवगढ़। सुंदरदास दौसा। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके जन्म स्थान है। तन्ना बुन्ना तजियो कबीर, राम नाम लिखी लियो शरीर। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? और इन पंक्तियों में जो मुसी मुसी का भाव है उसका मन क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना। ठीक है। माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शस्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त जो काव्य पंक्तियाँ हैं किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ हैं नामदेव जी की। संत साधना का साहित्य रूप प्रारंभ हुआ, तो संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंढरपुर से। ऑप्शन हमारा सी से है ये इसमें। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, पीपा, सेना, धन्ना, रैदास, ये सब किसके शिष्य थे? ये रामानंद जी के शिष्य थे। सदुकड़ी भाषा से आशय है, तो सदुकड़ी भाषा से क्या आशय है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सदुकड़ी भाषा कहेंगे। आषड़िया झाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। पंक्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये पंक्ति का संबंध संत से संबंधित है, संत काव्य से संबंधित है। कबीरदास की पंक्तियां हैं और इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। अब मलुकदास के गुरु कौन थे? पुरुषोत्तम। हरिदास के गुरु कौन थे? प्रागदास। लालदास के गुरु कौन थे? गगन चिश्ती। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। अब गुरु और शिष्य का जो एक क्रम है, आपको वैसे तो बुकों में दे रखा होगा, नहीं भी मिलता है, लुईस एंड बुक में दे रखा है पीछे, उसमें से देख लेना। उसमें गुरु और शिष्य का दे रखा है, उसमें से ही क्वेश्चन अभी तक बने हैं। अंग वधु की रचना है, तो अंग वधु किसकी रचना है? दादू दयाल की रचना है अंग वधु। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है, तो निर्गुणिया संतों की जो काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित किस पर दिखती है? नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बंधवाकर गंगा में डुबोया था? तो उससे एक तगी के कहने पर। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। ये पंक्तियों के लेखक हैं। इन पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। तुम जिन्हें जानोगी तह यहू निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? ये पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की, सॉरी दोस्तों, कबीरदास जी की। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो इसमें संत काव्य की विशेषता नहीं है सगुण ईश्वर की उपासना। ठीक है, जो है उन्हें देख लेते हैं। बाह्य आडंबरों का खंडन संत काव्य में था। गुरु का महत्व था। जाति पाति का विरोध भी था। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिटेक्टर किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिटेक्टर किसे कहा है? कबीरदास जी को कहा है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? मलुकदास। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। आगे देखते हैं। संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। वो ज्ञानेश्वरी शाखा नाम किसने दिया है? वो दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। निर्गुण भक्ति किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संत काव्य को निर्गुण भक्ति काव्य किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने नाम दिया था। ये क्योंकि ये क्वेश्चन बने हैं कि संत काव्य किसने कहा है, मतलब ज्ञानेश्वरी शाखा को। ठीक है, आगे देखते हैं। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? तो ये कबीरदास जी के विषय में कहा गया है। प्रभु जी तू चंदन हम पानी जाकी, अंग अंग बखानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रैदास की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? गुरु नानक जी की पंक्ति हैं। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दादू दयाल की पंक्तियाँ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? ये तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पंक्तियाँ हैं मलुकदास जी की। आगे देखते हैं। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? इसमें है कबीर, दादू, मलुक और सुंदरदास। तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। रज्जब अली खां के गुरु थे। तो रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे। इसमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो बाबरी पंथ से संबंधित कौन नहीं है? वो हैं पलटू साहब। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भक्ति विवेक किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है। निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का दूसरा नाम है। तो निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। देखो इस तरह से पूछ लेते हैं एग्जाम में, जैसे ये पूछा गया कि निर्गुण का जैसे संत भी कहते हैं निर्गुण साहित्य को, ज्ञानेश्वरी शाखा भी इसका नाम है, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो बीजक जो है कबीर की बाड़ी का संग्रह, तो इसने किसने किया था? धर्मदास ने किया था। और इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं, साकी, सवद और रवैनी। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वो नहीं है वक्र नाली। ऑप्शन हमारा बी सही है इसमें। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का क्रम है कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। सबंगी रचना किसकी है? तो सबंगी रचना किसकी है? रज्जब की है सबंगी रचना। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। बीजक कबीर की। अखरावट किसकी रचना है? जायसी की रचना है। भक्तमाल नावादास और श्याम सगाई किसकी रचना है? हित हरिवंश की। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किसका शिष्य मानते थे? मुसलमान अनुयायी जो कबीर को शिष्य मानते थे वो मानते थे शेख तगी का। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो कवियों का सही अनुक्रम लगाना है इसमें, नानक, दादू, मलुक और सुंदरदास। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही होगा। सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है। तो सदुकड़ी से क्या अभिप्राय है?
राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आगे देखते हैं। श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कबीरदास जी की बोली को? पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? सदुक्कड़ी भाषा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बताया कबीर की भाषा को? बाड़ी का डिटेक्टर बताया कबीरदास जी को। बच्चन सिंह ने क्या कहा कबीरदास जी को? संत भाषा, जो उनकी भाषा थी संत भाषा थी। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास जी का। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? ये ज्ञानेश्वरी शाखा की रचनाकार है सहजोबाई। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कौन सी है? रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य धारा का। इसी तरह से सूफी काव्य धारा का कौन करते हैं? सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जायसी। और कृष्ण काव्य धारा का सूरदास प्रतिनिधित्व करते हैं। राम काव्य का तुलसीदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इसमें तुलसीदास संत कवि नहीं है, तो राम भक्त कवि है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ यानी सुशिक्षित थे, तो वो थे सुंदरदास। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं कबीरदास। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, तो सबंगी रज्जब की रचना, ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेमगास, शब्दसागर। आगे देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेम प्रकाश धरणी दास, शब्दसागर बूला साहब, अंगबधु दादू दयाल। हड्डेवाड़ी एवं अंगबधु किसकी बाड़ी के संग्रह हैं? तो हड्डेवाड़ी और अंगबधु किसकी बाड़ी के संग्रह हैं? ये दादू दयाल की। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं, तो ज्ञानबोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास। ज्ञानबोध है मलुकदास की। ऐसी ज्ञान समुद्र है सुंदरदास की। चंडीचरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडीचरित किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है, आज के क्वेश्चन हमारे भक्तिकाल के कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आगे देखते हैं अपना क्या है। तब तक के लिए अपने मेहनत करते रहो। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।